नमस्ते, मेरा नाम प्रांजलि जैन है। मेरा अभी न्यू 2024 का स्कोर 710 मार्क्स है और मेरे पापा मम्मी नाना नानी बुआ मामा मामी सब डॉक्टर है परिवार में। तो पहले से ही था कि मेडिकल फील्ड ही चूज़ करना है और कुछ चूज़ करना ही नहीं है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहा और मैंने मेडिकल फील्ड चूज़ कर लिया। मैं प्रांजलि जैन का फादर डॉक्टर सुनील कुमार जैन वर्तमान में ब्लॉक CMHO की पोस्ट पे कोलायत गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। बच्ची का जब नीट की तैयारी के लिए बात उठी तो मेरे साथ के फ्रेंड सर्कल में डॉक्टर्स ने सभी ने एक ही राय कि भाई कोटा भेज दो, बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। मेरा भी मानस बन गया था, लेकिन अखबारों में मीडिया में जो कुछ देखा, जो महसूस हुआ, उसके बाद कुछ जमा नहीं, ठीक नहीं लगा। उसके बाद में मानस बनाया सीकर का, लेकिन बच्ची ने सीकर जाने से मना कर दिया कि मैं तो घर पे रह के ही तैयारी करूँगी। सिंथेसिस है वो ज्वाइन कर सकती हूँ, उसका पता है। फिर सिंथेसिस में मैंने डॉक्टर श्वेत गोस्वामी हैं इंचार्ज और जेठमल सर हैं, उन दोनों से मैं व्यक्तिगत आके मिला, बातचीत की और बहुत अच्छे से जो उन्होंने मुझे समझाया और मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि बच्ची निकल सकती है। उसके बाद मैंने बच्ची का एडमिशन यहाँ करवाया। लगातार टच में भी रहा, मैं एज ए गार्जियन भी लगातार उनसे संपर्क में था। बच्ची की तैयारी कैसी चल रही है, मैं सेटिस्फाई था पूरे टाइम। मैंने प्री फाउंडेशन ज्वाइन किया 10th क्लास से और यह 10th क्लास से एक फ़्लो बन गया था पढ़ाई का कि हाँ अब डॉक्टरी के लिए पढ़ाई शुरू करनी है, उस हिसाब से मेडिकल लेना है, उस हिसाब से फ़्लो बन गया था पढ़ाई का। 10th में इतना प्रेशर नहीं था कि बनना है 12th के साथ ही या ऐसा कुछ है। 10th में तो एकदम केयर फ्री चल रहे थे, ऐसा कोई पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देती थी मैं। टेस्ट से 2 दिन पहले पढ़ती थी और टेस्ट में जैसा हुआ ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस समय। फिर 11th से थोड़ा ज़्यादा उसकी तरफ हुआ, कंपटीशन आने लगा कि हाँ क्लास में क्या रैंक आ रही है, कंपटीशन की भावना ज़्यादा आने लग गई 11th से। फिर फैकल्टी का भी बहुत प्रभाव पड़ा। सिंथेसिस की फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ के, तो एकदम ज़ीरो से आपको बताना शुरू करते हैं। जैसे कि अपन कह सकते हैं आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में आप डाउट पूछने गए हो, आपको एक ऐसा लगता है, हेजिटेशन रहता है कि हाँ ये तो मेरे को शुरू से बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो डाउट आपके बेसिक्स से ही सॉल्व कर देंगे, आपको इतना कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर कोई भी प्रेशर हो तो डायरेक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, सब किसी के भी पास चले जाओ, पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो, वो आपको वापस से उसी मोटिवेटेड लेवल पे रह जाएंगे। आपको कभी भी डिप्रेशन में नहीं आने देंगे कि हाँ इतने कम नंबर बन गए इस टेस्ट में तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, प्रॉब्लम डेस्क भी पूरे टाइम लगती रहती थी, जैसे कि सुबह भी लगती है, शाम को भी लगती है। आप कभी भी आके जैसे आपकी सहूलियत हो उसके हिसाब से डाउट पूछ सकते हो। बीच में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन से और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहता था। जैसे 15 अगस्त को 26 जनवरी को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसकी वजह से और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था कि हाँ हम कर रहे हैं कुछ, हमें रिवॉर्ड मिल रहा है उस चीज़ का, और कि हाँ ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं, उससे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो वो भी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसमें फ़ोटो खींचते थे, डायरेक्टर से मिलते थे, उससे भी मोटिवेशन मिलता रहता था। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति जैन है, मैं प्रांजलि जैन की मदर हूँ। डॉक्टर होने के नाते मेरी डबल जिम्मेदारी थी प्रांजलि जैन के लिए। एक माँ की तरह उसको संभालना है, उसकी स्टडी का रूटीन सेट करना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ताकि उसको ज़्यादा नींद भी नहीं आए और नींद पूरी भी हो जाए, तो वो स्ट्रेस नहीं रहे। उसके अलावा जैसे मेरे बेटे ने भी तैयारी करी नीट की, तो मेरे को सिलेबस के बारे में काफ़ी कुछ टॉपिक्स के नाम मालूम थे कि ये टॉपिक्स हैं इनके, तो इसका स्टडी का रूटीन सेट करना कि आज इतने टॉपिक कवर करने हैं, फिर उसका रिवीजन कर लिया, तो इससे कुछ कुछ सुन भी लिया कि चलो बेटा इसमें क्या था, इसमें क्या था, मॉक टेस्ट ले लिया इसका घर पे। तो उस तरह से इसकी तैयारी और इसकी हेल्थ दोनों का कंबाइंडली ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। जब क्लास में सिंथेसिस से निकले हुए बच्चे आते थे जो कि उन्होंने इतने अच्छे स्कोर किए हैं, इतनी अच्छी रैंक मिली है उनको देख के ऐसा लगता था कि हाँ उनके लिए इतनी तालियां बज रही है, किसी दिन हमारे लिए भी बजेंगी। सर भी कहते थे कि एक दिन तुम यहाँ खड़े होगे, तुम स्टेज पे खड़े होगे, तुम्हारे लिए भी इतनी सारी तालियां बजेंगी। तब ऐसा लगा कि हाँ हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तब एक ऐसा हुआ कि हाँ मोटिवेशन आ गया हमारे अंदर कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। 11th में फाउंडेशन में जब नीट की तैयारी शुरू हुई तो ऐसा लगा कि हाँ बहुत सारी गाइड्स मार्केट से हमने ले ली कि और ज़्यादा इसको इम्प्रूव करने के लिए कि और ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। बहुत सारी गाइड्स ले ली, हर सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, किसी को नहीं छोड़ा, हर सब्जेक्ट की मल्टीपल गाइड्स ले ली। लेकिन ना तो वो कंप्लीट हो पाई और ना ही उनमें ऐसे भी है कि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी थी, उससे भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और उससे परफॉर्मेंस और डाउन हो गई, जिसकी वजह से पहले से जितने नंबर आए थे उससे भी और कम आने लग गए। तो समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। फिर मम्मी ने कुछ सजेस्ट किया। जब प्रांजलि का परफॉर्मेंस पहले से भी डाउन होने लगा तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है स्ट्रैटेजी में, ये वर्कआउट नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो मैंने सिंथेसिस का स्टडी मटेरियल खुद से स्टडी किया, क्योंकि कोविड टाइम में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। उस टाइम पे मेरा बेटा तैयारी कर रहा था, तो कुछ क्लासेस मैंने खुद ने अटेंड करी हैं।
तुम इतना इंटरेस्टिंग हो जाती थी वो क्लासेस कि मेरा खुद का मन करता था कि अब मैं फटाफट जाके इसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करूँ। तो बेटे के साथ साथ मैं खुद भी तैयारी करती थी, उसके नोट्स बना के देती थी। तो इसके टाइम पे फिर मैंने वो देखा, मैंने कहा स्टडी मटेरियल तो तुम्हारा यही सफिशिएंट है, इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको अगर पूरा कर लिया है, प्लस क्लासरूम नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं आपने, तो आपको कहीं भी इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है। 720 में से 720 भी ला सकता है सिंथेसिस का बच्चा। सिंथेसिस में आते ही जैसे 10th से ही मैंने ज्वाइन किया था, तो हमारे जो साथ में जो मेरे थे जैसे कि आर्या, भूमिका, मतलब हम सब पहले से ही तैयारियां कर रहे थे। तो हमारे अंदर एक हेल्दी कंपटीशन बन गया था कि जो भी किसी की भी रैंक आ रही है तो उसे कोई भी प्राइज़ मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा उसमें एक कंपटीशन की भावना आ जाती थी। तो उससे भी हमें बहुत ऐसे बूस्टअप हुआ कि हम और ज़्यादा मेहनत करें, हम भी इस रैंक को अचीव करें और हमें भी वो प्राइज़ मिले। उस हेल्दी कॉम्पिटिशन की वजह से भी हम तीनों आज सिलेक्ट हो गए हैं। कोर्स सिंथेसिस ने 31 दिसंबर से भी पहले कंप्लीट करा दिया था। तो अब हमारे पास ये था कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी सर पे आने वाले हैं और नीट भी आने वाली है, तो उन दोनों की तैयारी के लिए हमारे पास लगभग 4-5 महीने बचे हुए थे। तो अब उससे पहले बोर्ड्स के भी टेस्ट शुरू हो गए थे और नीट्स के लिए भी तो टेस्ट शुरू से ही चल रहे थे। तो हमें ये भी था कि हमें बोर्ड के टेस्ट के दौरान बोर्ड की तैयारी हो गई थी काफ़ी अच्छे से, इसलिए बोर्ड के टाइम पर हमने सारा टाइम बोर्ड को नहीं दिया, क्योंकि बोर्ड पूरे 1 महीने तक चले थे। इतना टाइम अगर हम बोर्ड को देते तो नीट के लिए शायद 1 महीना ही बचता, जो कि सफिशिएंट नहीं था बिल्कुल भी। इसलिए हमने बोर्ड के टाइम पे 2 दिन ही दिए हर सब्जेक्ट को लगभग, और अच्छे उसमें भी लगभग आ गए। फिर नीट के लिए टेस्ट सीरीज़ आई। बोर्ड ख़त्म होने के बाद थोड़ा और रिलैक्स हो गए कि हाँ अब तो केवल नीट के ऊपर ही ध्यान देना है, तो उसी की टेस्ट सीरीज़ करनी है। तो उसमें टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी थी। अब यहाँ पे ATS भी चल रही है सिंथेसिस में, सिंथ स्पेशल चल रहा है, फुल कोर्स चल रहा है। तो क्या दें और क्या नहीं दें ये नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि किस किस का कोर्स पढ़ के जाएँ ये भी नहीं समझ आ रहा था। तो रिवाइज़ तो अपने हिसाब से सारा करते रहो, फुल कोर्स के हिसाब से सारा रिवाइज़ करते रहो। जैसे फुल कोर्स आते जाए उनको देते जाओ, और जिन जिन टॉपिक्स में आप वीक हो उसके लिए आप जो छोटे टेस्ट होते हैं जैसे कि ATS सिंथ स्पेशल वो भी दे दो। छोटे टेस्ट उन टॉपिक्स के दो जो जिसमें आप वीक हो, और बाकी फुल कोर्स आपको सारे अटेंड करने होते हैं। भले ही आपका कोर्स अभी 4 टॉपिक रह गए हैं या फिर पूरा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन फुल कोर्स एक बार दे दो, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस पे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, किसका ज़्यादा वेटेज है, उसका पता चल जाता है। इसलिए फुल कोर्स सारे देने चाहिए। बोर्ड्स और नीट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था टाइम का, तो हमारे पास बहुत कम टाइम था कि हम किसको कितना टाइम दें ये समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने मम्मी पापा से बात की कि ऐसे तो नहीं बैठेगा सेट। तो फिर हम सब मैं मम्मी पापा सब हम जेठमल सर से मिलने गए। उन्होंने फिर हमें गाइडेंस दी कि हमें किसको कितना टाइम देना है, ताकि हमारा टाइम यूज़ भी आ जाए और ऐसा नहीं हो कि हमारे पास नीट के लिए कम टाइम बचा है या बोर्ड में कुछ मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें गाइडेंस जेठमल सर ने दी। अगर आपको घर में पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पा रहा है, या जैसे कई बच्चे बाहर से भी आते हैं तो उनको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है गर्ल्स को। यहाँ पे जो गर्ल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि अब दूर से कैसे आना जाना करें, तो उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी होती है यहाँ पे। और उसके साथ साथ जैसे आपको घर में माहौल नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई का, जैसे घर में बहुत ज़्यादा जैसे कोई संयुक्त परिवार टाइप की फैमिली है अगर आपकी, तो उसमें आपको पढ़ाई का टाइम बहुत कम ही मिल पाता है, रिश्तेदार पूरे टाइम आते रहते हैं। तो यहाँ पर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लाइब्रेरी भी फैसिलिटी है, सेल्फ स्टडी कर सकते हो यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक। फिर सुबह शाम प्रॉब्लम डेस्क लगती है, उसमें अपने डाउट्स पूछो और सुबह से शाम तक सेल्फ स्टडी करो। और मैं जो आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ, मेरे 710 मार्क्स आए हैं 720 में से, तो उसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को यानी मेरे पेरेंट्स को और साथ में सिंथेसिस की फैकल्टी को देना चाहूँगी।